जब तक हमारी बादशाहत दीवार की तरह मजबूत है, परिवार भी मजबूत ही रहेगा। एक हिलती ईंट ही काफी है पूरी दीवार गिराने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों से निकलकर एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं जो मुगलों के हरम में रहने वाली महिलाओं के दर्द को समेटे हुए है। मुगलों में मोहम्मद जलालुद्दीन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि इसे ही अकबर की उपाधि मिली थी और इसके कार्यकाल में इसने अपनी अय्याशी के लिए जिस हरम को बनाया वहां लगभग 3000 महिलाएं रहा करती थी। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इतनी सारी महिलाओं की शारीरिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में उसकी जिस स्त्री के साथ मर्जी होती थी उसके साथ संबंध बनाता था। बाकी स्त्रियां सारी जिंदगी एक ऐसे मानसिक कोढ़ का शिकार होती रहती है जिसके चलते उनके लिए जिंदगी किसी नर्क के समान थी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भले ही मुगल काल के महानतम राजाओं में से एक हो, लेकिन उनके ही कार्यकाल में लिखी गई एक किताब के अनुसार अकबर की महानता को उनके कुछ कारनामों ने संदेह के दायरे में डाल दिया। एक बार शहंशाह अकबर मथुरा के जंगलों में हिरण का शिकार करने के लिए गए हुए थे। वो अपने मनोरंजन के लिए हिरणों का शिकार करने में व्यस्त थे। तभी उन्हें ये सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो गई है और इस खबर को सुनने के बाद अकबर वापस दिल्ली के लिए कूच कर गए। मगर रास्ते में उन्हें आगरा में कुछ दिन रुकना पड़ा। आगरा में रहते हुए अकबर के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर वो अलग अलग क्षेत्रों के रईसों की महिलाओं से शादी कर ले तो वो सीधे तौर पर इन लोगों से जुड़ जाएंगे। इस बात को उसने आगरा के एक सरदार शेख वादाह से कहा। सरदार को भी अकबर का ये प्रस्ताव पसंद आया। इसके बाद अकबर ने कव्वालों और किन्नरों की एक टोली को बुलाया जिससे कि वो अपने इस विचार को इम्प्लीमेंट कर सके। उस दौर में किन्नर लोगों के घरों में जाते और शहंशाह के लिए खूबसूरत औरतों को ढूंढने का काम करते, क्योंकि आदेश शहंशाह का होता था, इसीलिए मना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। किन्नर जिस किसी भी घर को टारगेट करते वो उस रईस के घर घुस जाते थे और ये देखने की कोशिश करते थे कि इस घर में कोई ऐसी स्त्री है जो शाही हरम के लायक हो। जब किन्नर किसी लड़की को चुन लेते थे तो उसके बाद चाचा की तरफ से शादी का पैगाम लेकर कव्वाल उस घर में जाते। इस शादी में लड़की या लड़की वालों की तरफ से इनकार की कोई संभावना नहीं होती थी। अकबर के राज्य में इस फरमान के जारी होने के बाद लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। अमीर और ताकतवर लोगों के बीच भी इस फरमान ने आतंक भर दिया। आगरा में लौटते हुए अकबर की नजर सरदार वादाह के बेटे अब्दुल वासी की बीवी पर पड़े और अकबर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने आगरे के सरदार के पास ये फरमान भिजवाया कि वो शेख वादाह की बहू बेगम से शादी करने चाहते हैं। इसके लिए शेख वादाह के लड़के को अपनी खूबसूरत बेगम को तलाक देना होगा। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस फरमान की नाफरमानी नहीं की जा सकती थी। बादशाह ने अपनी सहूलियत के लिए कानून बना रखा था कि अगर उसने किसी औरत पर अपनी नजर डाली तो फिर उस औरत को हर कीमत पर बादशाह के पास आना पड़ेगा, फिर चाहे भले ही उसे अपने पति को तलाक ही क्यों न देना पड़े। इसीलिए शेख वादाह के बेटे ने मन मार कर अपनी पत्नी को तलाक दिया। सरदार का बेटा तो आगरा छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी बदनसीबी भी अकबर के हरम का शिकार बन गई। अगर हरम शब्द के बारे में बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रवेश निषेध होता है। हरम शब्द के लिए प्रश्न भाषा में जनाना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हिंदी में महल, सरा और संस्कृत में अंतःपुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी राजमहल का अंतःपुर वो हिस्सा होता है जहां राजा की पत्नी, पुत्री, माँ, बहन और उनकी दासियां रहती है। कुल मिलाकर ये राज परिवार के लिए संरक्षित क्षेत्र होता था जहां हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। परंतु इसकी तुलना मुगल बादशाहों के हरम से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनकी हरम में शाही परिवार की औरतों के साथ बादशाह के गुलाम रखेले, नाच गाकर मनोरंजन करने वाली औरतें, नौकरानियों के टोले और दासियां भी रहती थी। रास्ता चलते बादशाह को जो औरत पसंद आ जाती थी वो उसे उठाकर अपने हरम में लाकर रख देता था। इसके अलावा बादशाह युद्ध में अगर किसी राज्य को जीत लेता था तो उस राज्य की खूबसूरत औरतों को भी उठाकर लूट के माल की तरह लाकर अपने हरम में रख देता था। लेकिन हरम में रहने वाली औरतें हमेशा के लिए बादशाह की मेहमान बनकर नहीं रहती थी।
ये हरम में तभी तक रहती थी जब तक बादशाह को खुश करती थी। जब बादशाह का मन किसी औरत से भर जाता था तो वो उसे हरम से निकाल देता था। इसके बाद वो औरत ना तो अपने परिवार में जा सकती थी, ना ही शहंशाह के महल में उसके लिए कोई जगह होती थी। ऐसी सूरत में हरम से निकाली गई औरत दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती थी या फिर आत्महत्या कर लेती थी। हरम में रहने वाली औरतों की दर्द भरी सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। मुगलिया सल्तनत में हरम का कल्चर बाबर के जमाने से आया है। औरतों के शोषण का ये रिवाज अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जमाने तक चला, लेकिन अकबर और उसके बेटे जहांगीर के जमाने में हरम का कल्चर अपने पीक पर था। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में हरम की पहचान नाम मात्र रह गई, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए वो सभी अपने बाप दादों की तुलना में कमजोर थे। ये शासक दूर होने के साथ साथ अय्याश भी थे। इनके हरम में औरतों का केवल शोषण ही होता था। बादशाह को अक्सर अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी शादियां करनी पड़ती थी। इस हिसाब से एक बादशाह के कम से कम 200 से 300 बेगम हुआ करती थी। हरम में रहने वाली औरतों के बीच बादशाह के परिवार की औरतें बड़े ही रुतबे और शान के साथ रहा करती थी। अपने हरम की सुरक्षा के लिए बादशाह अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उनके हरम की औरतें कहीं सैनिकों के साथ शारीरिक संबंध ना बना ले। ऐसी परिस्थिति में बादशाह के खिलाफ विरोध और बगावत की चिंगारी फूट सकती थी। इसीलिए हरम की सुरक्षा बादशाह के किन्नर सेना के हवाले कर रखी थी। ये किन्नर लड़ाई के हिसाब से प्रशिक्षित किए जाते थे और जरूरत पड़ने पर सैनिकों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते थे। किन्नरों को घर में रखने और उन्हें सुरक्षा का जिम्मा देने के पीछे एक कारण और भी था, और वो ये कि किन्नर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। हरम में रहने वाली मरियम इन किन्नरों पर कंट्रोल करती थी और सुरक्षा पर ध्यान देती थी। हरम में रहने वाली महिलाएं इन किन्नरों से विशेष रूप से डरती थी। कभी कभी तो शहंशाह भी भेष बदलकर ये देखने जाते थे हरम में कि आखिर वहां चल क्या रहा है। एक बार की बात है जब शाहजहां की 2 बेटियां जहां आरा और रोशन आरा हरम में अपने प्रेमियों के साथ रंगरलियां मना रही थी, उसी दौरान शाहजहां वहां पहुंच गए। उसने अपनी बेटियों के दोनों प्रेमियों को मौत के घाट उतरवा दिया। इस घटना से आप हरम के रूल्स, रेगुलेशंस और डेंजर को समझ सकते हैं। लेखक कादिर बदानी लिखते हैं कि अकबर के हरम में लगभग 5000 महिलाएं थी। इसके अलावा उसकी बेगम अलग थी, जबकि जहांगीरनामा में अकबर की केवल 35 बेगमों की चर्चा की गई, जिनमें से 3 प्रमुख मरियम उज जमानी, रुकैया सुल्तान, हीर कुंवर और सलीमा सुल्तान थी। शहजादा सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुए, वो अकबर की बेगम हीर कुंवर के बेटे थे। विदेशियों के मन में मुगलों के हरम को लेकर हमेशा उत्सुकता रही। बर्नियर, मनुची और थॉमस रो ने मुगलों के हरम के बारे में कुछ इस तरह लिखा। इनके अनुसार मुगलों के हरम में लाई जाने वाली औरतें सभी जाति, धर्म और पंथ से थी। हरम में रहने वाली औरतों से पर्दा करने की अपेक्षा की जाती थी। इन औरतों को अपनी मर्जी से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। आपका अकबर के हरम को लेकर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।